हेलो टू एवरीवन, दिस इज सुजीत सिंह। वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर हम बायोलॉजी सब्जेक्ट को काफ़ी डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। और अभी की जो करंट सीरीज चल रही है वो है क्लास 11th का प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट में फर्स्ट चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। और इस चैप्टर का ये फोर्थ पार्ट है। इससे प्रीवियस वीडियोस में भी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया है। और अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही इजी मैनर में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, साथ में मुझे अब मेरे को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आपको मिलते हैं जो आपके पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने में हेल्प करते हैं। और साथ में मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी अगर कोई स्टडीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं बच्चों को उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, तो अगर हम आज के टॉपिक की बात करते हैं तो आज का जो टॉपिक है ना बच्चे, वो है बेसिकली, अगर हम बात करते हैं प्लांट वाटर रिलेशनशिप के, प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इस चैप्टर में बेसिकली हम किन चीज़ों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, अगर हम बात करते हैं कि जो वाटर है ना बच्चे, जो वाटर है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो जितने भी प्लांट्स के अंदर सबस्टेंस या तो डिजॉल्व हैं या तो सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो वाटर जो है, आप इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इट इज इसेंशियल for all the physiological process in plant cell। ठीक है, तो बेसिकली वाटर जो है प्लांट सेल्स में जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चलती हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बात तो समझ में आ रहा है। तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस मींस आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, फोटोसिंथेसिस से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर प्लांट सेल्स के अंदर वाटर नहीं होगा तो बेसिकली वहाँ पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा और वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होंगे और फाइनली प्लांट जो है वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता है। तो पहली बात ये है कि प्लांट सेल के लिए वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी प्लांट सेल के अंदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चलती हैं वो वाटर डिपेंडेंट है। ये बात समझ में आया। दूसरी बात अगर हम करते हैं कि वाटर का और क्या इंपॉर्टेंस है, तो वाटर जो है वो एक तरह का मीडियम प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड अ मीडियम। ठीक है, इट प्रोवाइड अ मीडियम इन विच मोस्ट ऑफ द सबस्टेंस जो हैं वो क्या होते हैं, या तो वो डिसॉल्व होंगे या तो वो डिसॉल्व्ड होंगे या तो वो डिसॉल्व्ड होंगे या फिर वो क्या होंगे, सस्पेंडेड होंगे, या तो फिर वो क्या होंगे, सस्पेंडेड होंगे। ठीक है, सस्पेंडेड होंगे। ठीक है, अब देखो बेसिकली यहाँ पर एक टर्म आता है। तो अभी आपने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया कि वाटर एक तो बहुत ही इसेंशियल रोल प्ले करता है कि जितनी भी प्लांट सेल्स के अंदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चल रही हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरी चीज़, प्लांट सेल्स के अंदर जितने भी सबस्टेंस हैं या तो वो डिसॉल्व्ड फॉर्म में हैं या तो वो सस्पेंडेड फॉर्म में हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं तो एक टर्म आता है बच्चे, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो अगर हम इस टर्म को डिफाइन करते हैं कि ये टर्म है क्या, तो आप इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो एक तरह का अंडरस्टैंड कर सकते हो कि प्रोटोप्लाज्म इज अ वाटर in which different
molecules are dissolved and some of the molecules are suspended। बात क्लियर है? तो बेसिकली इसी चीज को आप अंडरस्टैंड करते हो कि ये क्या है, किसी भी सेल का एक प्रोटोप्लाज्म है। ये बात समझ में आया सभी को? अब देखो, अगर हम बात करते हैं प्लांट को, अगर हम ब्रॉड कैटेगरीज पे डिवाइड करते हैं कि प्लांट जो है उनको अगर हम ब्रॉड कैटेगरीज पे डिवाइड करते हैं, तो ब्रॉड कैटेगरीज पर हमने प्लांट को यहाँ पर दो फॉर्म में डिवाइड किया। ठीक है, एक कैटेगरी को हमने बात किया बच्चे हर्बेसियस प्लांट, और दूसरे को हमने बोला बच्चे क्या, टेरेस्ट्रियल प्लांट। अब देखो, दो कैटेगरीज में अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पर एग्जांपल्स के बाद बात करते हैं कि जो हर्बेसियस प्लांट होते हैं ना बच्चे, उनमें ज़्यादातर क्या होता है, 90 to 90% जो है ना क्या होता है, आपका वाटर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द 8 to 10% जो है ना बच्चे, वो उनका क्या है, ड्राई मैटर है। ठीक है, तो किसी भी हर्बेसियस प्लांट का जो ओवरऑल मास है, उस ओवरऑल मास में 90 to 92% तो वाटर प्रेजेंट है और रेस्ट ऑफ द उसका क्या है, ड्राई मैटर है। अगर इसी तरीके से हम टेरेस्ट्रियल प्लांट को अंडरस्टैंड करें, तो टेरेस्ट्रियल प्लांट में बेसिकली ज़्यादातर जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, ज़्यादातर जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो लॉस होता है या लॉस्ट ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन जो प्रोसेस है वो उसके थ्रू क्या हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम इस बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि जो प्लांट सेल्स में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो है ना, वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो वेरी करता है। वो क्या करता है, वेरी करता है। तो अगर आप किसी प्लांट के वुडी पार्ट को, जहां पे वुड प्रेजेंट है, वुडी पार्ट को अगर आप कंसिडर करके चलते हो, वुडी पार्ट, देखो प्लांट सेल्स के जो डिफरेंट पार्ट हैं उनके अंदर कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। अब जो वुडी पार्ट है, या आप कह सकते हो सॉफ्ट पार्ट है प्लांट का, या आप सीड के पार्ट को भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब देखो, अगर वुडी पार्ट है तो इसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। उससे ज़्यादा किस में होगा, सॉफ्ट पार्ट में होगा। और सीड में भी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, थोड़ा बहुत सीड के अंदर भी वाटर प्रेजेंट होता है। अगर वाटर उसके अंदर नहीं प्रेजेंट होगा तो फाइनली ये सीड ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, वेरी करता है। ये बात हम हमेशा याद रखना कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, वेरी करता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं कि जो प्लांट हैं, सपोज ये एक प्लांट है, ठीक है, ये क्या है, प्लांट है, और ये आपका प्लांट का रूट पार्ट है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये क्या है, रूट पार्ट है, और ये पार्ट क्या है बच्चे, आपका प्लांट का शूट पार्ट है। ठीक, अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, तो यहाँ पे प्रेजेंट है आपके लीफ, और इन्हीं लीव्स के थ्रू क्या हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है। तो जब लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, यहाँ पर लॉस ऑफ वाटर, इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, दिस प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन। इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो,
ट्रांसपायरेशन। और मोस्टली अगर आप बात करते हो तो जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है इनमें वाटर का लॉस क्या होता है, वाटर का लॉस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो हर्बेसियस प्लांट में ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कम होगा और टेरेस्ट्रियल प्लांट में बेसिकली वाटर का लॉस ज़्यादा होगा। और जिस वे के थ्रू वाटर का लॉस हो रहा है उस प्रोसेस को ही आप क्या बोल देते हो, ट्रांसपायरेशन। उस प्रोसेस को आप क्या बोल देते हो, ट्रांसपायरेशन। बात क्लियर है सभी को। अब यहाँ से एक दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म आता है बच्चे, वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल, देखो इसको डिफाइन करने के लिए पहले हम एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको देते हैं कि जो वाटर है बच्चे, हमने अभी अंडरस्टैंड किया कि अब वाटर एक क्या है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है। तो अपने आप वाटर एक मीडियम प्रोवाइड करता है और इसके पास खुद की एक अपनी एनर्जी है जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ रहा है। और अगर हम बात करते हैं सिर्फ पोटेंशियल टर्म को डिफाइन करते हैं, तो पोटेंशियल टर्म को अगर हम डिफाइन करते हैं तो आप इसको वाटर के रिस्पेक्ट में अंडरस्टैंड करने के लिए तो आप कह सकते हो कि वाटर पोटेंशियल एनर्जी ये क्या है बेसिकली, तो बेसिकली क्या है, इट मेजर इन डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या है, एक तरह की फ्री एनर्जी है। ठीक है, इन टर्म्स को हम और भी आगे चल करके डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे इट मेजर इन डेल्टा जी ऑफ वाटर पर वॉल्यूम एंड it commonly express in the term of Pascal unit। ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल, वाटर के पास एक अपना खुद का क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और इसको हम मेज़र करते हैं डेल्टा जी फ्री एनर्जी के फॉर्म में। और इसको हम रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस किस फॉर्म में करते हैं, तो बेसिकली पास्कल यूनिट के फॉर्म में करते हैं। ये बात सभी को समझ में आ रहा है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर आप हमेशा याद रखना कि अगर किसी वाटर के अंदर अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, मीन्स वाटर के अंदर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो वहाँ का जो वाटर पोटेंशियल होगा वो हाई होगा। ठीक है, चलो इसको और सिंप्लीफाइड वे में हम बताते हैं थोड़ा सा। अब देखो एक टर्म और आप इसी को थोड़ा सा और बेटर वे में अंडरस्टैंड करो कि जो वाटर पोटेंशियल है इसका यूज़ क्या है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो वाटर पोटेंशियल को हम शॉर्ट फॉर्म में WP से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वाटर पोटेंशियल इज used to describe the direction of the movement या बोल सकते हो फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होगा, इसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हम वाटर पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करते हैं। बात क्लियर है। अब देखो सपोज अगर हम बात करते हैं, एक चीज़ तो आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि वाटर पोटेंशियल हम बेसिकली यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वाटर का फ्लो किधर होगा इसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, अब दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं कि अगर हम वाटर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं तो वाटर पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। अब वाटर पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर, एक तो सल्यूट का पोटेंशियल क्या है और साथ में प्रेशर पोटेंशियल क्या है।
अभी हमने इसके स्टार्टिंग में पढ़ा ना कि वाटर पोटेंशियल, वाटर का खुद का एक अपना क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो ये तो टर्म हो गया वाटर पोटेंशियल, इसको हम बोलते हैं क्या बच्चे, सॉल्यूट पोटेंशियल, और ये क्या है, प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये एक तरह की इक्वेशन है जो वाटर पोटेंशियल डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि उस सिस्टम में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है और उस सिस्टम का प्रेशर पोटेंशियल कितना है। ये दोनों को जब आप ऐड ऑन करोगे तो उस ओवरऑल सिस्टम का क्या बनेगा, वाटर पोटेंशियल। ये बात सभी को क्लियर है। अब देखो छोटी सी चीज़ मैं इसको डिफाइन करता हूँ बहुत ही सिंपल टर्म में, कि सपोज आपके पास एक छोटा सा सिस्टम है और इसके अंदर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। इसके अंदर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। अब देखो होगा क्या कि इसके अंदर क्या है, वाटर है, और ये वाटर कैसा है, फ्री फॉर्म में है। मींस यहाँ पर कोई भी सॉल्यूट हमने इस सिस्टम के अंदर अभी मिक्स नहीं किया है। तो जितना भी वाटर मॉलिक्यूल है सभी क्या है, फ्री फॉर्म में है। तो जब वाटर फ्री फॉर्म में है तो उसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब इसी सिस्टम के अंदर हम यहाँ पर फिर से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो वाटर है ना, अभी तक इसमें कोई भी सॉल्यूट हमने ऐड ऑन नहीं किया था। अब हमने इसमें क्या कर दिया, ऐड सॉल्यूट। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखना कि सॉल्यूट का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, इसी वजह से नेगेटिव क्यों होता है मैं इस चीज़ को डिफाइन करता हूँ। तो हमने क्या ऐड कर दिया, कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिया। ये सभी क्या है, सॉल्यूट है। अब होगा क्या कि अब जो यहाँ का वाटर पोटेंशियल होगा, अब वाटर मॉलिक्यूल जो है कुछ तो है वो सॉल्यूट से बाइंड कर चुके हैं, कुछ वाटर मॉलिक्यूल बाइंड विथ सॉल्यूट। तो इट मींस यहाँ का वाटर पोटेंशियल क्या होगा, इस ए सिचुएशन के कंपैरिजन में बी सिचुएशन का वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। क्यों मिनिमम हुआ, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बाइंड हो गया, आपका सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का जो वाटर पोटेंशियल है ना बच्चे, वो सॉल्यूट का जो वाटर पोटेंशियल है वो हमेशा क्या होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। ये बात आप हमेशा याद रखना कि सॉल्यूट का जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। तो एक चीज़ तो आपको समझ में आया कि अगर हम ए सिचुएशन की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल कोई भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल को हमने ऐड नहीं किया, तो वाटर का पोटेंशियल क्या है, मैक्सिमम है। लेकिन जैसे ही आप उस सिस्टम के अंदर वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल को ऐड कर दे रहे हैं तो वहाँ का वाटर पोटेंशियल क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया बच्चे कि जो वाटर का पोटेंशियल है वो किसके ऊपर इनडायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंडेंट है, क्या, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, तो अगर किसी सिस्टम में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाते जाओ, जैसे सपोज यहाँ पर फ्री वाटर मॉलिक्यूल है और साथ में आपने यहाँ क्या किया, सॉल्यूट ऐड करते जा रहे हैं आप, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि एक टाइम पर सारे वाटर मॉलिक्यूल किससे बाइंड हो जाएंगे, सॉल्यूट से बाइंड हो जाएंगे। तो ओवरऑल वाटर का जो पोटेंशियल है वो किसके ऊपर इन्वर्सली डिपेंडेंट करता है बच्चे, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल हम दे देते हैं। सपोज आपके पास एक सिस्टम है और सिस्टम में आपने बीच में क्या कर दिया, एक लेयर डाल दिया, और ये लेयर सिर्फ और सिर्फ वाटर को पास ऑन कर सकता है, जो हम ऑस्मोसिस टर्म में हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। इसको हमने रिप्रेजेंट किया A, इसको हमने रिप्रेजेंट किया B। अब देखो यहाँ पर है क्या कि जो A है इसमें कुछ सॉल्यूट मॉलिक्यूल हैं,
लेकिन बी कंपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल है। तो ओवरऑल जो वाटर का पोटेंशियल होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल के अंदर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कम है। सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट है तो यहाँ का वाटर पोटेंशियल क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, और यहाँ का सॉल्यूट वाटर पोटेंशियल क्या होगा, तो वाटर पोटेंशियल ए का ज़्यादा होगा बी का ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट का नंबर क्या है, कम है। तो सॉल्यूट जो है वो वाटर पोटेंशियल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिस कंपार्टमेंट में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, इट मीन्स वहाँ का वाटर पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जिस सिस्टम के अंदर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ पर वाटर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। ये बात हमेशा याद रखना। तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ऑस्मोसिस, तो यहाँ पे वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है किधर से किधर होगा, वाटर का जो मूवमेंट है, वाटर का जो मूवमेंट है वो किधर से किधर हो रहा है, फ्रॉम ए टू बी डायरेक्शन में हो रहा है। ये बात आप हमेशा याद रखना। तो बच्चे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि प्लांट्स के अंदर एक्चुअल में जो प्रोसेस चल रहा है वो किस तरीके से है। तो अगर आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सभी के साथ इस चैनल के लिंक को शेयर करो ताकि सभी बच्चों का बेनिफिट हो सके। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टा और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।